हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज से यूपी टीजीटी के प्रश्न पेपरों का आंसर। इनको हल करेंगे। तो ये 2021 का पेपर है और अभी अपन स्टार्ट करेंगे। तो 2021, 20, 18, 17 ऐसे पीछे चलते हुए जाएंगे और अपन इन सबको हल करने वाले हैं पेपरों को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में वॉलीबॉल खेल शुरू हुआ? मतलब जो वॉलीबॉल गेम है वो किस देश में शुरू हुआ? यूएस, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है यूएसए। यूएसए में इसकी स्थापना, मतलब इस गेम को स्टार्ट किया कौन से सन में? तो इसको स्टार्ट किया 1895 में। 1895 में इसे शुरू किया और इसे ओलंपिक में कब मतलब ऐड किया गया था? तो 1964 में। 1964 में इसको ऐड किया गया था ओलंपिक में और इसकी शुरुआत अमेरिका में 1895 में हुई थी। इसका जो ग्राउंड की मार्किंग होती है वो 18/9 की होती है। 18/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किस खेल से संबंधित है? मतलब जो ये शब्द है फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट, ये किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है। तो ये किस गेम में होता है? बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पुरुष हेतु भाले का भार होता है, जो जेवलिन होता है उसका भार कितना होता है पुरुष के लिए? 600 ग्राम, 800, 900 या 700। तो इसका राइट आंसर है 800 ग्राम। और वुमेन के लिए कितना होता है? 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? जो डब्ल्यूबीसी है उसका कार्य क्या है? परिवहन पदार्थ, मृत कोशिकाओं को हटा देना, रक्त संचार बढ़ाना या जीवाणु के खिलाफ लड़ाई। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है कमेंट में। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसका मुख्य कार्य होता है जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई। कहते हैं ना बुखार आती है तब या डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई, तो वो इसी कारण से। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी होगी तो अपने को कमजोरी और बुखार आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी सी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये डॉक्टर बी सी रॉय एक ट्रॉफी है का नाम है, किसी डॉक्टर के नाम पर रखी गई है ट्रॉफी का नाम। ये कौन से गेम से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। ये ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। एक ये भारतीय, ये जो टूर्नामेंट है, ये ट्रॉफी है, एक भारतीय टूर्नामेंट ट्रॉफी है और 19 वर्ष से कम उम्र के प्लेयर इसमें रहते हैं। जो भी प्लेयर रहेगा वो 19 वर्ष से कम रहेगा, अंडर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? मतलब उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनको कौन देता है, मतलब कौन सा अवार्ड है जो वो देते हैं? तो यश भारती अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, लक्ष्मण अवार्ड या फिर खेल रत्न अवार्ड। इसका राइट आंसर है लक्ष्मण अवार्ड। लक्ष्मण अवार्ड देती है यूपी गवर्नमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्केपुला अस्थि स्थित होती है, जो स्केपुला अस्थि है, हड्डी है, वो किस में स्थित है? टांग में, कुल्ले में, ऊपरी पश्च में या भुजा में? इसका राइट आंसर ऊपरी पश्च में। ऊपरी पश्च में मतलब ऊपरी हाथ, जो है, जो अपना हाथ होता है, हैंड होता है, उसमें रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था, मतलब ये जो टेस्ट है इसको किसने बनाया था? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था हार्वर्ड द्वारा, थॉमस क्यूरेटन द्वारा, या ल्यूशियन ब्रॉम द्वारा, या फिर सर्जेंट द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ल्यूशियन ब्रॉम द्वारा। इसको इस व्यक्ति ने बनाया था। और कब विकसित किया गया था, कौन से सन में ये हार्वर्ड टेस्ट? तो इसको 1943 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस्ट्रोक्लिनीमिशिया पेशी स्थित होती है, एक पेशी का नाम है ये, जो मसल्स होते हैं उनमें से पेशी, उसका एक नाम है ये। तो ये कहाँ पे स्थित होते हैं? कंधे में, पैर के निचले भाग में, वक्ष में, या पीठ के पीछे ऊपरी भाग में? तो इसका राइट आंसर है पैर के नीचे निचले भाग में। जो गैस्ट्रोक्लिनीमिशिया पेशी है ये पैर के निचले भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डेकाथलॉन में अंतिम स्पर्धा हमेशा होती है, मतलब जो डेकाथलॉन होता है 2 डेज का, उसकी अंतिम जो प्रतियोगिता होती है वो कौन सी होती है? तो भाला फेंक, 1500 मीटर दौड़, 110 मीटर बाधा दौड़, या फिर 800 मीटर? तो जो डेकाथलॉन होता है ये 2 दिन का होता है, पहले तो सबको पता ही होगा ये। तो ये उसकी लास्ट जो प्रतियोगिता होती है वो 1500 मीटर की होती है। और इसमें कितने गेम होते हैं, मतलब कितने इवेंट होते हैं, ये भी याद रख लेना। तो 10 इवेंट होते हैं इसमें, डेकाथलॉन में 10, है ना? 6 ट्रैक, 4 फील्ड। सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? स्पायरोमीटर, डायनेमोमीटर, स्टेडियोमीटर, या स्केलियोमीटर? तो ऊंचाई को मापने वाला कौन सा यंत्र होता है? स्टाइडियोमीटर, स्टाइडियो। स्पायरो ये तो होगा नहीं, ये इसका राइट आंसर है स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित पेशी में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना ये। पेशी फाइबर की मोटाई वृद्धि कहलाती है, मतलब किसी पेशी है, जैसे आपके बाइसेप की पेशी है, उसकी फाइबर है की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है? इन्फ्लेक्शन, हाइपरट्रॉफी, हाइपोक्सिया, या एंडोमॉर्फ? तो उससे क्या कहेंगे? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी कहेंगे अगर आपके मसल्स में वृद्धि होती है, पेशी या फाइबर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं। मतलब कोई परिस्थिति में बदलाव करने के आधार पर गतिज क्रिया के प्रभावी रूप में सामंजस्य करने की योग्यता को क्या कहते हैं? एडॉप्शन योग्यता, कपलिंग योग्यता, रिदमिक योग्यता, या डिफरेंशिएशन? तो इसका राइट आंसर है एडॉप्शन योग्यता, मतलब एडेप्ट करना किसी भी चीज़ को, परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया। जैसे कोई सी भी परिस्थिति है उसमें अपना अंदर बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
हॉकी खेल में पेनल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान एम्पायर स्थिति लेता है। मतलब हॉकी जो खेल है उसमें पेनल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान जब पेनल्टी स्ट्रोक लगाता है प्लेयर उसमें इसके दौरान एम्पायर की स्थिति लेता है। मतलब वो कहाँ पे रहता है एम्पायर? मध्य रेखा पर, 25 यार्ड रेखा पर, या स्ट्राइकिंग सर्कल, या फिर गोल गोल रेखा पर। देखो ये चारों ऑप्शन तो रॉन्ग दिए हैं इसमें। इसका राइट आंसर है 6 इंच के व्यास का जो एक स्पोर्ट होता है जो कि एक गोल गोल पोस्ट के मध्य से गोल पोस्ट के मध्य 6.440 मीटर या फिर 7 यार्ड 7 यार्ड की दूरी पर स्थित होता है। शूटिंग सर्कल बेस लाइन से 15 मीटर की या फिर 16 मीटर की दूरी पर वहां पे खड़ा रहेगा वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? मतलब जो अपनी कोशिका है उसका पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, या फिर न्यूक्लियस? उसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है? मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ये जो नीचे दिए जीन्स, सेल, पेशी तंतु, या फिर क्रोमोसोम? उसका राइट आंसर हो जाएगा सेल। सेल सब अपने जीवन मतलब अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई भी सेल है। तो सेल को ही जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक, ये एक दूसरा नाम है, ये बोल सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी लेन के स्ट्रेगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? अब आप लोग स्ट्रेगर नहीं समझते हो तो जैसे ये 400 मीटर का ट्रैक है। अब इस ट्रैक में अपन 400 मीटर की रेस करवा रहे हैं। ये ट्रैक ठीक से बना देता हूँ। तो अब ये जो कर्व पे बैठते हैं तो ये इस तरह से बैठते हैं। तो जो एक बंदा पहले यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे करके 4-5 बंदे मतलब 8 लेन होती है, 8 में 8 के 8 में बैठते हैं। तो ये जो बंदा रहता है लास्ट वाला, ये वाला, सॉरी ये गलत बन गया है। ये कुछ इस तरह से होता है। ये वहां से ये निकाल के ये करते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है। मतलब पहला बंदा इधर पे बैठेगा, फिर दूसरा इधर पे, तीसरा इधर पे, और जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे आगे होगा। और इसी को स्ट्रेकर, इसको मतलब निकालने का फॉर्मूला पूछा है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर का, डब्ल्यू कोष्टक के अंदर n-1 कोष्टक के बाहर -10 × 2 की पाई 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड या आर्वर्ड युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए मतलब क्या मापता है? ये जो टेस्ट है इससे क्या मापा जाए? सामान्य मोटर की क्षमता, मोटर फिटनेस, मोटर शिक्षा, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है मोटर फिटनेस। इस टेस्ट के द्वारा क्या नापा जाता है? मोटर फिटनेस। आर्फा आर्फा द्वारा। इसका फुल फॉर्म अमेरिकन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आर्फा का मतलब है अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस के द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी होती है? मतलब जो पेशी है
वो हड्डी से जुड़ी होती है। वो कौन सा ऐसा ग्लिच होता है उसके द्वारा मैटर होता है जिससे जुड़ी होती है? मसल फाइबर, नर्व, टेंडन या फिलामेंट? तो इसका राइट आंसर है टेंडन। टेंडन के द्वारा अपनी हड्डी पेशी से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आहार स्रोत की सूची को पोषक तत्व की सूची से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। मतलब ये दो तालिकाएं दी हैं, इनमें ऐड करना है। तो दूध, दही, दूध, पनीर और दही, ये किससे मिलता है अपने को? दूध, दही और पनीर, ये मिलता है कैल्शियम। मीट, अंडा, मीट, अंडा और मछली, मीट, अंडा और मछली, इससे क्या मिलता है अपने को? सब्जी समूह, विटामिन मिलते हैं। रोटी, चावल, अनाज, कार्बोहाइड्रेट। और ये मीट, अंडा, मछली, प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उबेर कप के साथ जुड़ा हुआ है? टेबल टेनिस पुरुष, टेबल टेनिस महिला, टेबल टेनिस, बैडमिंटन पुरुष, बैडमिंटन महिला। मतलब ये किस गेम से जुड़ा है? पहले तो ये पता होना चाहिए उबेर कप। फिर ये भी पता होना चाहिए उबेर कप किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए या फिर पुरुषों के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन महिला। ये जो कप है बैडमिंटन में महिलाओं के लिए जुड़ा है। इसका पहली बार आयोजन हुआ था 1956 और 7 में। और 1984 के बाद, फिर ये 1984 के बाद है ना, ये हर 2 साल के अंतराल में होने लगा। कितने? हर 2 ईयर का अंतराल में होने लगा ये गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खेल में एंटीना का प्रयोग में लाया जाता है? मतलब जो एंटीना है उसका प्रयोग कौन से खेल में? बास्केटबॉल, क्रिकेट, रग्बी या फिर वॉलीबॉल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में एंटीना का प्रयोग किया जाता है। कितनी ऊंचाई रहती है इसकी? 1.80। और एंटीना की पूछे तो सिर्फ 80। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? 7+7, 14+7, 28+7 या फिर 10+7? तो उसका राइट आंसर है 28+7। ये जो बाधाएं नॉर्मल होती है और ये 7 वाटर बाधाएं, मतलब पानी के अंदर रहती है। और ये टोटल हो जाती है 35। नेक्स्ट। स्टारनम स्थित होता है जो ये मतलब स्टारनम है, ये कहाँ पे स्थित होता है अपनी बॉडी में? पैर में, हथेली में, छाती में या खोपड़ी में? तो जो बीच में, बीच सेंटर पॉइंट अपनी छाती में, चेस्ट में होता है, उसको स्टारनम कहते हैं, छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? अतिभार का सिद्धांत, निजता का सिद्धांत, रुकने व चलने का सिद्धांत या विशिष्टता का सिद्धांत? इसका राइट आंसर है रुकने व चलने का सिद्धांत। मतलब ये नहीं है, खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। बाकी अतिभार का सिद्धांत है, निजता का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है? अस्थि पेशी से, हृदय पेशी से, चिकन पेशी से या उपरोक्त में से कोई नहीं? शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है अस्थि पेशी।
जो शब्द है फ्यूजिफॉर्म, जो संबंधित है अस्थि पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य है, जो ट्रांजिशन जो अवधि होती है, बदलाव की अवधि, उसका लक्ष्य क्या होता है? प्रदर्शन का स्थिरीकरण, सुपर कंसेशन, मनोरंजन या सामान्य स्थिति में आना। तो इसका राइट आंसर है सामान्य स्थिति में आना। मतलब जो ट्रांजिशन अवधि है उसका क्या लक्ष्य होता है? किसी चीज़ का बदलाव उसका क्या होता है? मतलब उसका मतलब होता है सामान्य स्थिति में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सबसे समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी का समृद्ध स्रोत, केला, सेब, अमरूद या फिर टमाटर। तो इसका राइट आंसर है अमरूद। सबसे ज़्यादा विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि के किसके द्वारा, मतलब जो अंतराल प्रशिक्षण इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो डब्ल्यू ग्रेशियन, ईवी एकनावा, आर ए मॉर्गन या जी डी एंडरसन। इसका राइट आंसर है जो अंतराल प्रशिक्षण है वो डब्ल्यू ग्रेस चेलर ने विकसित की, ग्रेस चेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरी पेरिटल अस्थि स्थित होती है। पेरिटल अस्थि है वो कहाँ पर स्थित होती है? खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी में, पाँव में या फिर हाथ में। इसका राइट आंसर है खोपड़ी में। ये अपने सिर के अंदर पाई जाती है पेरिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य, तेजी से आगे, अग्रगामी, हर्ष आगे या फिर आगे और आगे। उसका राइट आंसर है अग्रगामी। उसे कहते हैं अग्रगामी, मतलब उसका आदर्श वाक्य है और पहली बार ऐसे ही खेल कब हुए थे? 1951 में। कहाँ पे हुए थे? और दिल्ली में। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो ये ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा। तो इसका राइट आंसर है हॉकी। ये ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित और ट्रॉफी हैं बट वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है? मतलब जो रिले रेस होती है उसमें टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है? टेक ओवर जोन, रेफरी, एम्पायर, जज या लाइनमैन। तो इसका राइट आंसर है एम्पायर। एम्पायर के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी, बाइसेप्स, सर्टोरियस, ट्राइसेप या फिर रेक्टस फीमोरिस। तो इसका राइट आंसर है सर्टोरियस। सर्टोरियस मनुष्य शरीर की सबसे लंबी पेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड बॉल किस के साथ जुड़ा हुआ है? सॉफ्ट बॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट। इसका राइट आंसर है क्रिकेट। जो डेड बॉल शब्द है ये किससे जुड़ा है? तो ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की दूरी, जो मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी होती है कितनी होती है? उसकी दूरी होती है 42.195 मीटर। बाकी ये तो नहीं होती, ये रॉन्ग है। और हाफ मैराथन की कितनी होती है? हाफ मैराथन की होती है 21.0975।
इसको मील में भी याद रखना है। 26 मील और 385 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों को किस वर्ष आयोजित किया? मतलब जो भारत है, पहली बार तो हमने 1951 में आयोजित किए थे। दूसरी बार कब आयोजित किए थे इनको? तो दूसरी बार हमने किए थे 1982 में। और 2022 में कब हुए? कहाँ पे हुए थे? चीन के होंगझोउ शहर में हुए थे। चीन के होंगझोउ शहर में हुए थे 2022 में, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी एंडोक्राइन मतलब इंटरनल ग्लैंड नहीं है? पिट्यूटरी, पेरिफेरल, एड्रिनलिन या पैंक्रियाज? पैंक्रियाज। पेरिफेरल, जो पेरिफेरल है वो एंडोक्राइनिक ग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु प्राय पता लगाई जाती है? मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी मानसिक दिमागी आयु कैसे पता लगाएं? साल, महीने और दिन, एक्सरे द्वारा, अंगों की कार्यक्षमता द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा? तो इसका राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा ही किसी व्यक्ति की आय का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। यदि सीखे जाने वाला नया कौशल पहले पहले सीखा हुआ वे कौशल से भिन्न है तो सीखने का स्थानांतरण होगा। जैसे कोई सी पहले से कोई सी चीज़ सीखी है और उसके बाद कोई दूसरी चीज़ सीख रहे हैं, तो उसका जो हस्तांतरण है वो कैसा होगा? धनात्मक, पूर्ण, ऋणात्मक या शून्य? तो इसका राइट आंसर है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहनी मोड़ते समय बाइसेप पेशी कार्य करती है? एंटागोनिस्टा, एगोनिस्टा, स्टेबलाइजर या न्यूट्रलाइजर? तो इसका राइट आंसर है एंटागोनिस्टा। कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप पेशी कौन सा कार्य करता है? एगोनिस्टा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका पिक्चर्स डालने का नहीं है? साइक्लिंग विधि, टेबुलर, सर्कुलर विधि या स्टेयर केस विधि? तो इसमें राइट आंसर नहीं है सर्कुलर विधि, बाकी साइक्लिंग विधि, टेबुलर और ये तीनों राइट है, मतलब है पिक्चर्स डालने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है? कैल्शियम फास्फोरस, पोटेशियम कैल्शियम, सल्फर लोहा या फास्फोरस लोहा? इसका राइट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकतम होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फाइबर? तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। हमें प्रतियोगिता से पूर्व मतलब पहले ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं गति विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव शास्त्र या फिर अस्थि विज्ञान? इसका राइट आंसर है अस्थि विज्ञान। इसको कहते हैं अस्थि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? 7 बार, 8 बार, 6 बार या फिर 4 बार? इसका राइट आंसर है 8 बार। 8 बार भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है? सेंसरी, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक है? तो इसका राइट आंसर है सेंसरी।
ये तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल या ऑटोनोमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कौशल इंस्टेप किक किस खेल से संबंधित है? ये इंस्टेप किक है, ये किससे संबंधित? तैराकी, फुटबॉल, ताइक्वांडो या फिर कबड्डी? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है इंस्टेप किक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाला निम्नलिखित में कारकों का अनुक्रम में समझाइए। हवा का प्रतिरोध, टेक ऑफ वेग, टेक ऑफ ऊंचाई, टेक ऑफ कौन? तो इसका राइट आंसर, इसमें तो दिया नहीं, ये तो रॉन्ग आंसर है। इसका जो राइट आंसर है पहले नंबर पे आएगा हवा का प्रतिरोध, पहला नंबर होगा 1। उसके बाद टेक ऑफ ऊंचाई 2, 3 पे आएगा टेक ऑफ वेग 3, और चौथे नंबर पे आएगा टेक ऑफ कौन? तो इसका होगा 1, सॉरी 1, 3, 2, 4, ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका, मतलब खुद से सीखने के लिए प्रोत्साहित, अब अपने आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा सीखने के लिए, प्रभावी तरीका कौन सा है? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि या फिर कार्य विधि? तो इसका राइट आंसर है अवलोकन विधि। अब खुद का अवलोकन भी करना है, जैसे कोई सी चीज़ सीख ली उसके बाद उसका अवलोकन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट में लाइन की चौड़ाई क्या होती है? 5 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 या 5.3? तो इसके होती है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? गोली, ऑफसाइड, पेनल्टी, कॉर्नर या फिर फ्री? तो इसका राइट आंसर है ऑफसाइड। ऑफसाइड हॉकी से संबंधित नहीं, ये है फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है, मतलब क्रियाशील जो क्रिया करती हुई शक्ति है उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे आइसोटोनिक शक्ति, आइसोटोनिक व्यायाम जो क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं? पीयूष, अधोचेतक ग्रंथि, गला ग्रंथि, गल ग्रंथि या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इसका वजन जो होता है पीयूष ग्रंथि का 0.6 ग्राम। संक्षेप कर HIV का अभिप्राय, मतलब जो HIV है उसका फुल फॉर्म होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन डायरेक्टेड वायरस, दिस इज रॉन्ग। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो ट्रांसमिशन वायरस, इम्यूनो वायरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं? ड्यूडेनियम, जेजुनियम, इलियम या फिर ग्रेनियम? तो इसका राइट आंसर, मतलब जो है वो ये है ग्रेनियम। ग्रेनियम नहीं है, बाकी ड्यूडेनियम, जेजुनियम और इलियम ये तीनों छोटी आंत के भाग हैं। तो सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थिर अवस्था में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहते हैं। जो स्थिर अवस्था है उसमें अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता, जैसे अपन हाई नी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी को पूछ रहा है, ये स्थिर अवस्था में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहते हैं। इसका राइट आंसर है एक्सेलरेशन योग्यता। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन योग्यता, ना कि रिएक्शन योग्यता, मूवमेंट योग्यता, लोकोमोटर। इसका राइट आंसर है एक्सेलरेशन योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। मतलब जो उच्च स्तर का प्रशिक्षण होता है भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्मोलेशन, सुपर कंपनेशन, या फिर एक्सेलिमेशन, या फिर उपयुक्त में से कोई। इसका राइट आंसर है एक्सेलिमेटिजेशन। एक्सेलिमेटिजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को संस्थापित करने वाला कौन था? कार्ल ग्रुस, जी स्टैनली हॉल, मैकडोनाल्ड, वी सेलर एवं एच स्पेनर। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर का, वी सेलर एंड एच मिल। सरप्लस एनर्जी थ्योरी संस्थापित करने वाले व्यक्ति थे ये, वी सेलर एंड एन एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नता निम्न कारण से है: पर्यावरणीय प्रभाव, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण प्रभाव, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे थोड़ा फास्ट। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? मतलब जो परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया? न्यूटन, पावलो, थॉर्नडाइक, या फिर होमर। तो इसको थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशी में तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है? ताकत, शक्ति, गति, या फिर चपलता। तो इसको कहते हैं शक्ति। एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। मतलब 110 मीटर जो बाधा दौड़ रेस होती है उसमें बाधा की ऊंचाई होती है। तो उसमें बाधा की ऊंचाई होती है क्या 1.07 या फिर 1.14 मीटर, या 0.840 मीटर, या फिर 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 1.07 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे? YMCA ये चेन्नई में ओपन की थी 1920 में, और इसके पहले आचार्य जो थे, इसके पहले आचार्य थे SC बक। SC बक के द्वारा 1920 में इसे ओपन किया गया था। कौन सुमेलित नहीं? मतलब इनमें से कौन सा सुमेलित? बेकहम, सर्वे फुटबॉल, सेरेना विलियम्सन टेनिस, दीपिका कुमारी बैडमिंटन, सानिया मिर्जा। ये सभी प्लेयर्स के नाम है, ये सभी उनके गेम, मतलब उनमें किसका गेम ये नहीं है। तो राइट आंसर है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, बाकी लोग सही लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड संबंधित है शूटिंग से, शॉटपुट से, जंप, लॉन्ग जंप से, या बास्केटबॉल से। इसका राइट आंसर है लॉन्ग जंप से। PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड लॉन्ग जंप से संबंधित है। गाइनियोमीटर का आंकता है, मतलब गाइनियोमीटर ये एक यंत्र है, ये क्या मापता है? लचीलापन, शक्ति, सहन शक्ति, या फिर ताकत। ये नापता है लचीलापन। जो डिस्कस थ्रो है, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण कितना होता है? सेक्टर का कोण होता है इसमें कितने का होता है? 40, 45, 34.92, या फिर 35 पॉइंट। इसका राइट आंसर है
34.92। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपर युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है? पुलअप, सिटअप, व्यापक छलांग या जर्मन ड्रिल? तो इसमें नहीं है जर्मन ड्रिल, बाकी ये सब चीजें हैं। इसका मैंने अभी फुल फॉर्म बताया था, अमेरिकन अलायंस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रिसर्च। नेक्स्ट, प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है, मतलब जो ग्रंथि है कहाँ पे पाई जाती है? मानव बॉडी में। तो इसका राइट आंसर होगा बैक में, क्रेनियल कैविटी में, पेल्विक कैविटी में या स्किन में। तो इसका राइट आंसर है क्रेनियल कैविटी में। जो प्यूटिटरी ग्लैंड है कहाँ पे पाई जाती है? क्रेनियल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का सिद्धांत थ्योरी नहीं है? साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको फिजिकल थ्योरी, सोशल कंटेंट थ्योरी या फिर कंटेंट थ्योरी? तो इसका राइट आंसर है साइको फिजिकल थ्योरी। नेक्स्ट, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? नॉकआउट में पूछ रहा है तो इसमें 29। इसका फॉर्मूला पता है ना, n-1 नॉकआउट का। जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला? जो जिम्नास्टिक खेल है ओलंपिक में भाग लेने वाली, कल्पना चावला, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा या दीपा कर्माकर? तो यह है दीपा कर्माकर। इन्होंने पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था जिम्नास्टिक में, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायक अधिकारी की आवश्यकता होती है? 4, 2, 3 या फिर 8 या फिर 10? तो इसका राइट आंसर है 8। 8 एम्पायर की आवश्यकता होगी वॉलीबॉल के मैच के लिए। कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? रेबीज, मलेरिया, चिकन पॉक्स, एड्स? उसका राइट आंसर है एड्स। सॉरी ये रॉन्ग आंसर है। कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? रेबीज। जैसे कोई कुत्ता है वो किसी मनुष्य को काट ले डायरेक्ट फैल जाएगी ना, संक्रमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉटपुट में खिलाड़ी के प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब इनमें से 3 चीज जो शॉटपुट फेंकते समय प्रशिक्षित खिलाड़ी को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसका राइट आंसर है सबसे पहले अधिक गति पे ध्यान देगा, फिर अधिक इष्टतम कोण, मतलब कोण बनाना अधिक से अधिक, और उसके बाद फेंकने अधिक ऊंचाई, मतलब उसमें हाइट भी गेन करनी है। ये तीनों चीजें होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए फेंकते समय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी खेल से संबंधित है? मतलब हॉकी, इनमें से कौन सी चीज से? बुली, गली, रोलिंग बॉल या फिर फ्लाइंग? तो इसका राइट आंसर है बुली। बुली संबंधित है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फुटबॉल फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया है? अमेरिका, ब्राजील, चीन या फिर उरुग्वे? तो इसका राइट आंसर है, विश्व कप का पूछ रहा है ना, विश्व कप खेला गया था अमेरिका में। पहला फुटबॉल का विश्व कप अमेरिका में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना आ गया, देखो अभी 3-4 साल ही हुए से। कोरोना कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया? ये सभी को पता होगा, जापान। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? पेनल्टी एरिया, एम्पायर, ट्रैपिंग या फिर ऑफसाइड?
फुटबॉल से संबंधित नहीं, तो ये होंगे अपने एम्पायर साहब, ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन? डेस्कार्ट, रूसो, अरस्तु या फिर प्लेटो? तो ये हमारा जो कथन दिया गया है ये अरस्तु के द्वारा, शरीर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, अरस्तु के द्वारा कहा गया। रिलीज एवं रिवर्स तकनीक संबंधित है। रिलीज एवं रिवर्स तकनीक किस से संबंधित, किस खेल से संबंधित है? तैराकी, शॉटपुट, बेसबॉल या जेवलिन? तो इसका राइट आंसर है शॉटपुट। रिलीज एंड रिवर्स शॉटपुट से हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, कितने चक्रों की संख्या खेले जाएंगे, मतलब कितने राउंड होंगे? 28, 21, 14 या फिर 7? इसका राइट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 1984, सॉरी 84। डेट याद रखना, अगर मतलब कौन से मंथ में, जून 23, ठीक है। नेक्स्ट, लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितना समय के लिए मापा जाता है? जो लंबी कूद है उसके लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 5 सेकेंड, 10, 15 या फिर 20? तो इसका राइट आंसर 5 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? चक्रासन, अर्धमध्यस्येंद्र, मयूर या फिर त्रिकोण? तो इसका राइट आंसर है अर्धमध्यस्येंद्र आसन। ये जो आसन है बैठने की स्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट, आहार का ऊर्जा मूल्य किसकी इकाई में मापा जाता है? जो आहार है उसका ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? ग्राम, वॉट, कैलोरी या फिर एम्पियर? तो वो मापते हैं कैलोरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं है? डिसलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी या फिर स्मृति विकार या फिर संवेदी? इसका एक डिसलेक्सिया एक सीखने और पढ़ने की समस्या है। विकलांगता, देर इज, यहाँ पे कोई विकलांगता नहीं है। स्मृति विकार या फिर, ये सभी आंसर गलत है। डिसलेक्सिया ये पढ़ने लिखने की प्रॉब्लम होती है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक शरीर के प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं? 90s, सेल्डन, कैस्मर, जंग या हॉल? तो इसका राइट आंसर है कैस्मर। कैस्मर के द्वारा ये प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रोटीन का स्रोत नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं? अंडा, मांस, खाद्य तेल, दूध? तो खाद्य तेल प्रोटीन का स्रोत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा मोहन कब संबंधित है? फुटबॉल से, घुड़दौड़ से, पोलो से, भारोत्तोलन से? उसका राइट आंसर 3, पोलो से। निम्नलिखित में से कौन सा क्रंच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता? शॉर्टपुट, मीडियम स्टार्ट
एल्गोगेटिएटेड स्टार या ब्रंच स्टार? तो इसका राइट आंसर है गोल शॉर्ट स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया तो ये 1920 एंटवर्प या फिर बर्लिन या फिर पेरिस 1924 या फिर लंदन 1908? तो इसका राइट आंसर है एंटवर्प 1920 में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्जेंट जंप आंकता है, मतलब ये एक टाइप की जंप होती है, क्या आंकता है? विस्फोटक, पैर की शक्ति, चपलता या फिर विस्फोटक पैर हाथों की ताकत या फिर लचीलापन, क्या नापता है? ये नापता है विस्फोटक पैर की ताकत, जो सर्जेंट जंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिशिंग ग्रिप संबंधित है गोल्फ स्टिक से, क्रिकेट बैट से, हॉकी से या जेवलिन से? तो इसका राइट आंसर है जेवलिन से, फिनिशिंग ग्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी शरीर क्षमता की नहीं? ताकत, लचीलापन, गति या सहनशीलता? राइट आंसर है गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 60 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएगी? जो 60 टीम है उसमें एकल नॉकआउट में, उसका राइट आंसर है, उसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 1, 3 या कोई बाई नहीं दी जाएगी। 60 टीम की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएगी? उसका राइट आंसर होगा 1, एक बाई मिलेगा, सिर्फ एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक शक्ति का संबंध है गति के प्रतिरोध से, प्रतिरोध की विरुद्ध गति, अधिकतम प्रतिरोध या गति खेल? उसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध की विरुद्ध गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी 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 गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई होती है, मतलब जो हॉकी का ब्लैक बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 12 इंच, 10 इंच, 18 इंच या फिर 24 इंच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 इंच। हॉकी के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई होती है 18 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का संकेत किलोमीटर सेकंड, सेंटीमीटर घंटा, न्यूटन, किलोमीटर घंटा? सिट एंड रिच टेस्ट मापता है, सिट एंड रिच टेस्ट मापता है, क्या मापता है? पेट की ताकत, कंधे का लचीलापन, हैमस्ट्रिंग या पीठ का लचीलापन या पीठ में हाइपर एक्सटेंशन? इसका राइट आंसर है हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ताकत तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं? रन थ्रू, लंच, शोल्डर श्रंक, टॉर्सो फिनिश? तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर, टॉर्सो फिनिश। नेक्स्ट, ये राउंड राउंड रॉबिन संबंधित है, नॉकआउट प्रतियोगिता है, डबल नॉकआउट प्रतियोगिता, लैंडर प्रतियोगिता है, लॉन्ग प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता, सॉरी। ये संबंधित है राउंड रॉबिन लीग प्रतियोगिता। नेक्स्ट, सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है, ज्ञान का, सोचने के ढंग का, व्यवहार का, चरित्र का? तो वह है चरित्र नहीं, व्यवहार का। व्यवहार, जिससे कोई भी चीज़ सीखता है तो अपने व्यवहार में बदलाव आने लगता है सीखने के बाद। नेक्स्ट,
400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ेगी? तो 8, 10, 12, 20। इसका राइट आंसर है 10। 10 बाधाएं पार करनी पड़ेगी। डेविस कप डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर टेनिस? तो इसका राइट आंसर है टेनिस। टेनिस से संबंधित है डेविस कप। नेक्स्ट, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानव शरीर की गति क्रियाओं का, मानव की प्रकृति का, मानव शरीर में रचना का, मानव अंगों की क्रिया का। तो इसका राइट आंसर है मानव शरीर की रचना। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है, मतलब जो ऑस्टियोलॉजी मांसपेशियों का, अस्थि का, जोड़ों का या फिर तंत्रिका। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है अस्थियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता? नारकोटिक्स, डिपेंडेंस, डिस्प्राइजेशन या स्टिमुलेशन? तो डिपेंडेंस ये ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या कैलेस्थेनिक व्यायाम? इसका राइट आंसर है आइसोमेट्रिक व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। इसका राइट आंसर है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सुने, खेलों में पुनर्वास का प्रयोग किया जाता है। जो खेल है, खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोथेरेपी, सुधारात्मक व्यायाम, क्रायोथेरेपी या स्पाइनोथेरेपी? इसका राइट आंसर है सुधारात्मक व्यायाम। मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है, मतलब जो मनोविज्ञान है वो शारीरिक शिक्षा के जो स्टूडेंट होते हैं उनको सिखाया जाता है। उसका प्रदर्शन को बढ़ाता है, व्यवहार को से संबंधित है, सीखने में मदद करता है या धावक को प्रेरित करता है? उसका राइट आंसर है ये व्यवहार से संबंधित है। वर्ष 2020 में फ्रेंच ओपन विजेता, जो 2020 में फ्रेंच ओपन हुआ था उसके विजेता कौन थे? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक या फिर नडाल माइकल? इसका राइट आंसर है माइकल, सॉरी, राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? एंड्रोइड, सेरेबेलम, थैलेमस या सेरेब्रम? तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये ही नहीं है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं? एलिमिनेशन, राउंड रॉबिन, एंटीसिपेटरी या फिर बगेनेल लवेल डिवाइड? तो ये एंटीसिपेटरी, ये इसका भाग नहीं है, प्रतियोगिता का प्रकार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन एक्शन नियंत्रित करता है सेरिब्रम द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम द्वारा या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा? इसका राइट आंसर है सेरिब्रम द्वारा। रिफ्लेक्शन के जो कार्य होते हैं वो सेरिब्रम द्वारा कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था? प्रकाश पादुकोण, एस्मोदी, अपर्णा पोगोटे या पी गोपी चंद? इसका राइट आंसर है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण द्वारा बैडमिंटन में विश्व खिताब जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? मतलब इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? हैजा, तपेदिक, कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स। उसका राइट आंसर है चिकन पॉक्स, जो कि एक वायरस के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड प्रतियोगिता निम्न में से किस संवर्ग में आती है? नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन या चैलेंज? तो इसका राइट आंसर है चैलेंज। चैलेंज के अंतर्गत ये आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर सी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी। इसको ऐसे याद रखते हैं, बी और सी को भैंस से, भैंस, बी सी, गई भैंस पानी में। मोटापे मोटापे से उत्पन्न नहीं होता। जो मोटापा है, ओबेसिटी है, उससे क्या उत्पन्न? बाजपन, कैंसर, मधुमेह, ये स्कैर्समिया रोग। तो ये इस टाइप के सारे रोग होते हैं। बांझपन हो सकता है, कैंसर, मधुमेह, स्केस्मिया, हृदय रोग, ये भी हो सकता है। सभी हो सकते हैं, इसमें रॉन्ग आंसर दिए। काइफोसिस को ये भी कहा जाता है हेलो बैक, राउंड बैक, लेटरल बैक, बैक कर्व। तो राउंड बैक कहा जाता है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? लचीलापन, चपलता, विस्फोटक शक्ति या सहन शक्ति? तो ये ही राइट आंसर है अंतराल प्रशिक्षण में सहन शक्ति। तो भाई थैंक यू सभी को, एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Once again, thank you to all.